नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो आज की काफ़ी स्पेशल है क्योंकि वीडियो में आपको बताया जाएगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में और किस तरीके से किस पैटर्न के बेस पे हमने कल ही आपको बोल दिया था कि आज मार्केट में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बाइंग रिकमेंड किया था। तो कल भी क्या ये तेजी बरकरार रहेगी या फिर रिवर्सल आएगा, किस जगह पे आप कैसे पोजीशन बाय कर सकते हैं और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन चेन में भी कौन सी स्ट्राइक का आप चयन करके भी ट्रेड बना सकते हैं। तो वीडियो आज की काफी स्पेशल है, शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं कि निफ्टी का चार्ट, तो कल की आपने हमारी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने निफ्टी को आपको रिकमेंड करा था और हमने बताया था कि 17,992 के ऊपर आप निफ्टी को बाय कर सकते हैं। रीजन उसका क्या था वो मैं फिर से आपको लेके जाऊंगा यहाँ पे और आपको बताना चाहूंगा कि एक पैटर्न हमें देखने को मिला था जिसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। ये देखेंगे इसमें एक तेजी देखने को मिली थी और उसके बाद यहाँ पे ये देखेंगे दोस्तों ये एक फ्लैग था। अगर इस एरिया को हम थोड़ा सा मिनिमाइज भी करेंगे तो इस तरीके का पैटर्न आपको ये देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का। तो ये फ्लैग पैटर्न है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक फ्लैग है, यहाँ पे आप दोबारा से देख सकते हैं इसे। ये क्या है, एक पोल है जो कि कल की वीडियो में बताया था और ये क्या था, कंसोलिडेशन फेज था। और इस कंसोलिडेशन फेज के बाद दोस्तों जब ये बाहर निकला तो हमने आपको एग्जैक्टली बता दिया था कि आप इसमें जो बाइंग पोजीशन बनाएंगे वो बनाएंगे 17,992 के अबव। बट आज मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, थोड़ी तेजी देखने को मिली, तो आज हमने बॉटम पे ही रिकमेंड कर दिया था कि आप बाय पोजीशन बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम दोबारा से आपको समझाएंगे और यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा डेली का चार्ट। अब डेली के चार्ट पे दोस्तों अगर हम इसको समझे तो ये है कि अभी फिलहाल रिसेंटली इसका एक क्रूशियल रेजिस्टेंस भी क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। जैसे कि अगर आप देखेंगे ये इसका क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था और ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही काम करा रहा है। और जो डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे थे मार्केट में, काफी लोगों को डबल टॉप भी लगेगा बट डबल टॉप के नीचे आया नहीं है, वो कन्वर्जन में कन्वर्ट हो रहे हैं। डाइवर्जेंस कन्वर्जन में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे बैंक निफ्टी को हमने आपको 39,800 बोला था सेल करने के लिए, हमने आपको एसएल दिया था 40,100 का, वो हमारा एसएल ट्रिगर्ड हुआ था। उसके बाद जो वो कन्वर्जेंस थे डाइवर्जेंस में कन्वर्ट हो गए, तो इस वजह से मार्केट में तेजी गई। इसके बाद क्या होता है कि 200-300 पॉइंट का एसएल कट जाता है, बट 200-300 पॉइंट को छोड़ के जब आप दोबारा से रिवर्स ट्रेड बनाते हैं तो वहां से आप 600 700 800 पॉइंट आराम से मार्केट से ले सकते हैं, इंडेक्स से उठा सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं और मिनिमाइज करना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करना चाहूंगा और यहाँ पे आपको मैं प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। तो ये देखेंगे दोस्तों, ये क्या है, इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल, और रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्या करा रहा है, यहाँ पे काम करा रहा है। ये देखेंगे ये रेजिस्टेंस लेवल है और रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, इसको हम बोल देंगे रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट है और ये निफ्टी का कौन सा चार्ट है, डेली चार्ट है। ये क्या है, D1 है। निफ्टी में यहाँ पे लिख देता हूँ, निफ्टी का चार्ट है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि 18,045 पे आज हमने मॉर्निंग में ही जैसे ही ओपन हुआ था वहां पे बोल दिया था कि आप बाय कर सकते हैं। रीजन उसका क्या था, दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो ओपन और हाई था, ओपन प्राइस और हाई प्राइस वो क्या था, सेम था, राइट। और ओपन और प्राइस और हाई प्राइस क्या था, 18,045 का ही ओपन हाई सेम था। तो आज रिकमेंड हमने कर दिया था कि भाई हाई जैसे ही ब्रेक होगा आज का, तो वहां से आप अपनी पोजीशन क्या कर सकते हैं, बाय में बना सकते हैं, वहां से तेजी आ जाएगी। अगर आपको गैप थ्योरी के बारे में नहीं पता तो आपको बताना चाहूंगा कि जब भी मार्केट इस तरीके से काम करा रहा है और अगले दिन गैप अप ओपन हो जाए और हाई ओपन सेम हो, तो अगर मार्केट हाई ब्रेक कर देती है तो वहां से लो के एसएल से बाइंग बनती है। ये मैं कई बार बता चुका हूं। वैसे ही अगर लो ओपन सेम हो गैप डाउन के बाद और उसके बाद मार्केट में तेजी आती है और उसके बाद अगर वहां से फिर से लो ब्रेक हो जाता है तो पोजीशन आप सेल करते हैं हाई के एसएल के साथ। मैं कई बार बता चुका हूं इस चीज को। तो आज वही देखने को मिला कि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है, हाई ओपन सेम है, अगर हाई ब्रेक होगा तो तेजी आएगी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने आज जो हाई बनाया है वो बनाया है 18,090 का, मतलब बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, बट एक ट्रेंड क्लियर हो गया कि ये हाँ ये ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। कल के दिन अगर 18,090 फिर से ब्रेक होता है
तो फिर एक स्ट्रांग बाइंग निफ्टी में आ जाएगी, क्योंकि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, यानी कि पहला कैंडल जो रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ है और अगली कैंडल भी इसका हाई ब्रेक करती है, तो फिर इसका जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा, फिर वो बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे 18,300 18,400 तक आपको निफ्टी बहुत इजीली तरीके से दिखा सकती है, यानी कि लाइफ टाइम हाई भी इसका क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा कि वीकली के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे समझाऊंगा। अब मैं आपको कुछ अलग तरीके से निफ्टी के चार्ट के बारे में बताना चाहूंगा। तो ये क्या है, निफ्टी का चार्ट है, राइट। और निफ्टी के चार्ट पे हम देखेंगे कि वीकली और मंथली, या माफ कीजिएगा वीकली और डेली, मैं यहाँ पे डेली लिख देता हूँ। तो डेली में किस तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है, डेली में दिखाई दे रहा है मार्केट ऊपर गई और यहाँ से क्या है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या हुआ, मार्केट कुछ इस तरीके से क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। वो भी कौन सी कैंडल के साथ, बुलिश कैंडल के साथ। पहले आप इसको समझना पड़ेगा। क्लोजिंग 18,000 कितने पे हुई है, 70 पे हुई है। 18,070 पे तो क्लोजिंग हुई है, बट बाइंग जो बनती थी वो 18,000 के ऊपर बनती थी, राइट। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि अगर आप देखेंगे तो जो डाइवर्जेंस थे अब वो धीरे धीरे कन्वर्जेंस की तरफ जा रहे हैं। तो जब डाइवर्जेंस के से कन्वर्जन की तरफ अगर जाता है तो वो एक कंफर्मेशन होती है बाइंग की। तो मेरे हिसाब से अगर कल 18,090 ब्रेक करता है तो और आप डबल बाइंग भी इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं हम इसके निफ्टी के वीकली चार्ट पे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वीकली। अब वीकली में क्या हो रहा है, वीकली में दिखा रहा है कि भैया यहाँ पे मार्केट गया और इस तरीके से ये क्या कर रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ये कौन सा पैटर्न बना रहा है, फ्लैग बना रहा है। अब फ्लैग का ब्रेकआउट कितने पे हुआ था, कुछ 17,992 में 18,000 लिख देता हूँ, 18,000 के ऊपर इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो वहां से भी इसमें एक तेजी है। तो जब भी इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है तो मार्केट भाई ऐसे जाता है। ये वीकली चार्ट के अकॉर्डिंगली है। अब कल ये नहीं कि मार्केट 50 पॉइंट गिर गया तो फिर आप कमेंट करेंगे यार आपने तो बोले तो तेजी है। भाई वीकली चार्ट में भी जो टारगेट आते हैं उसमें क्या लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और 18,000 जैसे ही ब्रेक करेगा तो बाजार, फिर आप ये लगा लो कि बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हैं। जब भी मार्केट नीचे गिरता है खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो, कॉले खरीदते रहो, पुटे सेल करते रहो, फ्यूचर खरीदते रहो, तो वहां से आपको बड़ा पैसा मिल सकता है। बट दोस्तों को वही कह रहा हूँ कि आप व्यू बना के मत रखिएगा। अगर हम बोल दे भाई यहाँ से मार्केट को मान लो कि निफ्टी 19,000 जाएगी, तो कई लोग कहते हैं कि भाई 19,000 मार्केट जाएगी तो एक काम करते हैं हम तो सेल करेंगे नहीं, क्योंकि वीकली चार्ट है भाई। उसके अलावा आपको अवर्ली चार्ट भी देखना है, इसके साथ साथ आपको 30 मिनट का चार्ट भी देखना है, 4 अवर्ली चार्ट भी देखना है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर रिवर्सल आएगा तो सेल करोगे ना, और डेली में भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट अभी वीकली के हिसाब से, वीकली मंथली के हिसाब से मार्केट में बड़ी तेजी है, बाइंग ऑन डिप करके चले। और फिलहाल रिसेंटली अगर आप ट्रेड बनाना चाहें तो डेली के हिसाब से भी आप ट्रेड बना सकते हैं, जो कि बाइंग का ट्रेड बनता है। तो आशा करूंगा कि आप निफ्टी के वीकली और डेली चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। किस किस तरीके के पैटर्न बनने, कैसे कैसे ट्रेड बनाने हैं, ये सारी चीजें वो मैंने आपको समझा दी है। अब वापिस से जाएंगे कहाँ पे, चार्ट पे। अब चार्ट आपको समझ में आया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी बैंक निफ्टी का चार्ट, और फिर हम जाएंगे ऑप्शन चेन पे कि कैसे ऑप्शन चेन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है आज 40,870, सुस्त ही रहा मार्केट, बहुत ज़्यादा तेज नहीं था। बट अगर यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ, कन्वर्जन डाइवर्जेंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ। काफ़ी लोग कह रहे थे कि एसएल कट गया, डबल टॉप था। हम कहते हैं हाँ जी हमारा एसएल कट गया, कोई बात नहीं, एसएल तो होते ही कटने के लिए। बट अगर हमारा जो ट्रेड था वो बिल्कुल सही था, डबल टॉप था। यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी, जो लग रहा था मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो डाइवर्जेंस क्या थे, यहाँ पे नेगेटिव थे। अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस नेगेटिव थे। आप सबको भूल जाते हैं और नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ों को भूलना ज़्यादा बेटर रहता है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या था, 40,100 का एसएल कटा था। तो यहाँ से ये जो डाइवर्जेंस थे वो कन्वर्जेंस की तरफ आने लगे, तो इस वजह से मार्केट में तेजी आई है। तो देखो वहाँ से तेजी आई है, तो इस वजह से हमने भी 40,300 से बाइंग करनी स्टार्ट कर दी, 500 पे बाइंग करी, 40,900 के आसपास मार्केट जा चुका है। बट दोस्तों भी कहना चाहूंगा कि हम अभी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे अपना। रीजन उसका क्या है, क्योंकि अब डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस की तरफ कन्वर्ट हुए हैं, तो भाई कुछ बड़ी तेजी तो आएगी। और मेरा जो टारगेट है बैंक निफ्टी का वो रहेगा 41,000 के आसपास का, 41,600 के आसपास का मेरा टारगेट रहेगा। और मैं इससे पहले अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूंगा, ठीक है। अगर 200 300 400 पॉइंट का मेरा जो पुराना लॉस हुआ है लास्ट वीक, वो मेरी रिकवरी तो होगी, उससे ज़्यादा पैसा मैं लेके जाऊंगा। क्योंकि ट्रेडर बेटर वो होता है जो लॉस को भूल के, अपने पुराने लॉसेस को भूल के नई शुरुआत करता है और नए प्रॉफिट जनरेट करता है। तो मैं भी आपसे आशा यही करूंगा कि आप अब इसी तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करके पैसा कमाएंगे। अब व्यू बनाना छोड़ दो कि मार्केट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अभी फिलहाल मार्केट पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि
ब्रेकआउट्स आए हैं और ब्रेकआउट फ्रेश ब्रेकआउट्स है, साथ साथ डाइवर्जेंस कन्वर्जन में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं बार बार इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें ट्रेड तो बनाना ही है, अब हमें व्यू क्लियर हो गया तो अब जाएंगे हम निफ्टी की ऑप्शन चेन पे या निफ्टी बैंक निफ्टी किसी की ऑप्शन चेन में जाएंगे तो बेटर रहेगा। मैं आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ। अब हम जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन चेन है तो हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन। तो हम यहाँ पे जाते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं निफ्टी, राइट। हम इसको क्या करते हैं, निफ्टी लिखते हैं और निफ्टी सेलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम चुनेंगे एक्सपायरी। तो एक्सपायरी कौन सी लेते हैं हम, क्या अभी 13 तारीख है, क्या हमें वीकली एक्सपायरी पे काम करना चाहिए 15 सितंबर की, नहीं करना चाहिए क्योंकि 2 दिन है, 22 सितंबर भी छोड़ देंगे, 29 सितंबर तक जा सकते हैं बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 6 अक्टूबर तक जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा समझेंगे कि भैया 15 सितंबर की अगर हम एक्सपायरी लेते हैं और 18,100 की कॉल लेते हैं तो क्या रेट है इसका, 85, यानी कि 2 दिन बचे हैं और 85 का प्रीमियम चल रहा है इसका, एट द मनी की बात कर रहा हूँ मैं। अब 85 का प्रीमियम चल रहा है तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ तो पैसा देना ही पड़ेगा, फ्री थोड़ी मिलेगा। तो कुछ मान के चलिए 4,000 रुपये आपके इसमें भी लग जाएंगे, ठीक है, मतलब प्रीमियम इतना मार्जिन आपका लग जाएगा। अब 22 सितंबर पे जाते हैं तो 22 सितंबर 1 वीक का टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो कितना प्रीमियम है उसका, 175, ऑलमोस्ट कितना डबल है। अब जाते हैं जी कितने पे, 29 सितंबर पे, तो 29 सितंबर कितना है, 239, यानी कि 175 से अगर आप काउंट करेंगे तो कुछ 65 पॉइंट्स ज़्यादा महंगा आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे जाएंगे जी 6 अक्टूबर, इसको समझना बहुत जरूरी है, ऑप्शन बायर समझ लो इसे। तो ये कितना पड़ रहा है, 300 रुपये। अब आप ये बताओ यार 6 अक्टूबर यानी कि ऑलमोस्ट 3 हफ्ते आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि 15, 22, 29 और 6 यानी कि चौथी एक्सपायरी पे अगर आप काम करते हैं 299 का इसका प्रीमियम चल रहा है, टाइम वैल्यू टाइम आपको ज़्यादा मिल रहा है और इसमें मार्जिन कितना लगेगा, 15,000। अगर आप 2 दिन वाली एक्सपायरी पे काम करेंगे तो मार्जिन कितना लगेगा, 5,000, बट आपको उसमें नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं और इसमें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि टाइम मिलेगा। अगर मान लो 2 दिन मार्केट मूवमेंट नहीं होती, मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करता है या आपके अगेंस्ट चलता है तो वो वैल्यू जीरो हो जाएगी, 5,000 जीरो हो जाएंगे। बट आप क्या करेंगे, अगर आपके पास 15,000 पड़े हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसके 3 लॉट लेना पसंद करेंगे 15 सितंबर की एक्सपायरी के, उसको जीरो करने का आपका मन रहेगा, 15,000 फूक देंगे। बट यहाँ पे आप 6 अक्टूबर की एक्सपायरी पे काम नहीं करेंगे जो 300 रुपये, क्योंकि आपको महंगा लग रहा है। महंगा सस्ता कुछ नहीं होता मार्केट में, बट इसमें टाइम वैल्यू होती है, टाइम दिया जाता है। तो टाइम की वैल्यू समझिएगा बॉस, टाइम बहुत जरूरी है, टाइम अगर मिलेगा तो बेटर रहेगा। अगर मान लो आप प्रॉफिट राइडिंग वाले हैं, अगर आप प्रॉफिट राइड करना पसंद करते हैं तो भी आप क्या करेंगे, आपके पास जब एक्सपायरी होगी, आपके पास टाइम होगा तो आप इसमें काम कर सकते हैं। तो मान के चलिए जी इसमें अगर आप 6 अक्टूबर की एक्सपायरी चूज करते हैं और इसमें आपका जो मार्जिन लगेगा मोटा मोटा 15,000 के आसपास लगेगा, राइट। 15,000 के मार्जिन में आप आराम से सिंगल लॉट में आप बाइंग बना सकते हैं किसकी, निफ्टी की, और आराम से आप बाय करिए। क्योंकि देखो अगर आपको लग रहा है टारगेट बड़ा है, तो अगर आपको लग रहा है 18,400, 500, 600 तक निफ्टी जा सकता है तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा टाइम बाद की एक्सपायरी पे काम कर सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है इंट्राडे में ट्रेड एग्जिट करना है, इंट्राडे में सब कुछ करना है, तो फिर आप वीकली पे जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप ऑप्शन बायर हैं, बाइंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो टाइम आपको देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बेस्ट एक्सपायरी है 18,100 की, क्योंकि डेल्टा 0.5 है इसका, और अगर इसमें 100 पॉइंट की तेजी आएगी तो आपका प्रीमियम भी 50 पेज से बढ़ेगा, क्योंकि 1 रुपये की मूवमेंट है, 50 पैसे का डिफरेंस इसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि डेल्टा 0.5 है। ओटीएम पे बिल्कुल मत जाइएगा, मत सोचिएगा चलो ठीक है जी मैं इनके कहने पे 6 अक्टूबर की एक्सपायरी पे काम तो कर लेता हूँ, बट 18,300 की मैं क्या ले लेता हूँ, कॉल ले लेता हूँ, वो मुझे चीज़ पड़ेगी 10,000 रुपये की। अब 10,000 रुपये की पड़ेगी, मगर भाई अगर ये 6 अक्टूबर तक 300 के नीचे ही रहता है, यानी कि 18,500 के नीचे ही रहता है, अगर मान लो 18,400 पे बंद होगा तो 100 वैल्यू आ जाएगी, ब्रेक इवन इसका 100 होगा, 100 प्रीमियम रहेगा। 18,300 के नीचे बंद होगा तो ये पूरे 10,000 रुपये जीरो हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप 10,000 छोड़ो, 15,000 रुपये लगा के आप आराम से एट द मनी पे काम करो, जिसमें आप टेंशन फ्री हो। और इसमें भी आपको जो ब्रेक इवन आएगा वो कितना आएगा, 18,400 के आसपास आएगा। और उसके बाद अगर मार्केट जितना भी तेजी से जाता है, कितनी तेजी से बढ़ता है, तो वैल्यू आपकी बहुत जल्दी से बढ़ेगी। ये बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, ये बहुत जल्दी से बढ़ेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इसका डेल्टा 0.4 है, इसका डेल्टा 0.5 है। तो ऑप्शन के दीवाने जो हैं, जो ऑप्शन में ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा, सजेशन दूंगा कि भाई थोड़ा ऑप्शन को समझ ले करो और ऑप्शन को समझ के काम करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी मैं ज़्यादा स्ट्रेटजीज पे नहीं जा रहा, अभी मैं आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं बनवा रहा कि भाई आप फ्यूचर से ऑप्शन को कैसे आप हैच कर सकते हैं। अगर आप कॉल राइटिंग कर रहे हैं तो कौन सी कॉल या पुट खरीदनी है, तो वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि
मेरे जो ट्रेडर्स हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो हैं नेकेड वाले। नेकेड पोजीशन बनाने में उन्हें ज़्यादा पसंद आता है। मैंने इसके रिलेटेड हेजिंग के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, बट इसमें व्यूज़ बिल्कुल जीरो हैं, मतलब है ही नहीं व्यूज़। मेरी ऑडियंस है ही नहीं वैसी, पसंद करती ही नहीं वैसे, तो उसके हिसाब से ही मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ कि कैसे हम नेकेड पोजीशन में भी ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। पैसा बनता है, अगर नेकेड पोजीशन भी बनाते हैं तो पैसा बनता है, गलत नहीं है, बट आपको टेक्निकल आना चाहिए। विदाउट टेक्निकल काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जाते हैं हमारे पब्लिक चैनल पे। पब्लिक चैनल का हिस्सा नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें आज हमने निफ्टी भी रिकमेंड करा था 18,035 पे आपको बाइंग के लिए। 18,035 पे निफ्टी हमने रिकमेंड करा था। साथ साथ हमारे कुछ मैसेजेस जैसे विप्रो के या हमारे कुछ मैसेजेस हैं वो हमारे आपको मिलते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये पब्लिक चैनल ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो बेनिफिट आपको ही होगा। बाकी हमारे साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है और इसमें हमने आज बाइंग का मैसेज दिया था निफ्टी का, आप देख सकते हैं, बाय अबाउ 18045। ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। कोर्स के स्टूडेंट्स को ही मिलता है, जो हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको मिलते हैं, जिससे आपकी लर्निंग के साथ साथ आपकी अर्निंग भी होती है। इसके साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा कि बाइंग सेलिंग रिकमेंड कर देते हैं यहाँ पे, और जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। यानी कि जो भी कोर्स की फीस आप देते हैं वो हम इस ग्रुप के थ्रू आपके कवर भी करा देते हैं, बल्कि आप प्रॉफिट में रहते हैं। साथ साथ कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं ये चैनल, या फिर आप सीख के कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट आपको बता देता हूँ दोस्तों, वो है www.chartanalysis.co.in। ये क्या है, हमारी वेबसाइट है, और इसमें हमारा कोर्स कर लीजिए आप। 7,999 का पड़ेगा आपको टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें 28 वीडियोस हैं, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है। साथ साथ दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि इसमें और क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। इसमें आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, जिसमें बाइंग सेलिंग रिकमेंड करते हैं, वीकेंड की मास्टर क्लास आपको मिलती है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीडीएफ फाइल आपको मिलती है, और लाइफ टाइम सपोर्ट। कभी भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी, मुझे कॉल कर। इसके साथ हमारा ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स है, 11,000 का है। इसके साथ साथ बोलना चाहूँगा 59 वीडियोस हैं इसमें, और 15 आवर्स का कोर्स है। ऑप्शन चेन, ऑप्शन गिरिक, ऑप्शन की स्ट्रेटजी पे ऑफ सिखाया जाता है। बाकी कॉम्बो ले सकते हैं 16,999 में। अगर आप भी अपनी एक्यूरेसी 70 to 80% करना चाहें तो आप हमारा कोर्स क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका मिल जाएगा। साथ साथ कहना चाहूँगा कि 2 ब्रोकर्स के लिंक है नीचे, आप किसी में भी डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। 10,000 की वर्थ की ई बुक्स के साथ साथ आपको वीकेंड के वेबिनार्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आशा करूंगा आज जो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके, एलोब्रेट करके बताया, वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता नहीं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।